यहाँ पे देखो नंबरिंग आपको करनी है तो नंबरिंग आपको सिर्फ ऐसे ही सीधा करती जानी है कि आपको सब्सटेंस को नंबरिंग करना है। सब्सटेंस को नंबर कैसे करना है, यहाँ से शुरू कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 जाओगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। साफ सी बात है, अगर यहाँ से गए, यहाँ से गए 1 2 3 4 5, तो इसको नंबर आएगा 5, ठीक है। और हमको छोटे से छोटा नंबर देना होता है, ठीक है। फटाफट हमें छोटे से छोटा नंबर देना होता है, इसलिए हम यहाँ से गए 1 2 और 3, ठीक है। इसलिए हम यहाँ से गए, हमें छोटे से छोटा नंबर देना होता है, हमें छोटे से छोटा नंबर देना होता है, इसलिए हम यहाँ से गए, ठीक है। हाँ, तो हमें छोटे से छोटा नंबर देना होता है, इसलिए हम यहाँ से गए 1 2 और 3। सब्स्टिट्यूएंट्स का सबसे छोटा नंबर दे दिया 3। क्या आया सबसे छोटा नंबर? 3, ठीक है। सबसे छोटा नंबर क्या आया? 3। और उसके बाद कौन जुड़ा होता है? CH3। साफ सी बात है, कौन जुड़ेगा? CH3। तो क्या आएगा? मैथाइल, क्योंकि CH3 जुड़ेगा मैथाइल। और उसका कितने नंबर है? 7। 7 है तो नहीं, कितने कार्बन है? 7। तो क्या आएगा? हेप्ट, ठीक है। यहाँ का नहीं गिनेंगे, नहीं गिनेंगे हम, सिर्फ लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है वो गिनते हैं। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 7। यहाँ पे आएगा हेप्ट, ठीक है। और फिर कितने बॉन्ड है? सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो 8, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन होगी? ये या ये क्यों? क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो 2 ही आपको जुड़े हुए मिलेंगे। इस लॉन्ग चेन में अगर देखा जाए तो आपको ऊपर नीचे सिर्फ 2 ही जुड़े हुए मिलेंगे। पर अगर ऐसे जाते हो लॉन्ग चेन में तो आपको दिखेगा कि आपसे सारे के सारे जो साइड बाय साइड के हैं सारे आपसे कनेक्ट होते हुए दिखते हैं, ठीक है। साइड बाय साइड के जितने भी है वो सब आपसे कनेक्ट होते हुए दिखते हैं, ठीक है। तब देखो, अब ऊपर से जाओ नीचे जाओ उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको लेनी कौन सी चेन है? ये एथाइल वाली जो दिख रही है वो वाली लेनी है, या फिर सीधी लंबी लेनी है? तो सीधी लंबी लेनी है, क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स जो है ना खुद ब खुद कनेक्ट होते दिखते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको आप 2 सब्स्टिट्यूएंट्स कनेक्ट होंगे, उसका दूसरा अलग उनसे कनेक्ट होंगे, फालतू चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो सब्स्टिट्यूएंट्स है, सब्स्टिट्यूएंट्स आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स आपके यहाँ पे देखो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, इसलिए हमने लॉन्ग चेन इसको प्रेफर किया, ठीक है। लॉन्ग चेन इसको प्रीफर किया। तो 1 2 3 4 5, अब लॉन्ग चेन ये हो गई। अब 2 पे देखो CH3 दो बार जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मिथाइल। CH3 CH2 CH3 CH2, उसको सबसे पहले मैंने बता दिया था क्या होता है एथाइल, ठीक है। ये ऊपर डिस्कस हो चुका है, ये क्या होता है? मैथाइल, ये क्या होता है? एथाइल, ठीक है। तो ये तो कहलाते हैं मैथाइल, ठीक है। और ये होता है एथाइल, ठीक है। उसके बाद के नंबरिंग देख लो। सबसे पहले अगर हम 2 या 4 के देंगे, ठीक है। ऊपर से जाओ नीचे जाओ एक ही चीज़ है, ऊपर से जाओ नीचे जाओ एक ही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 और 4 आ रहा है, ऊपर नीचे एक ही चीज़ है। तो ऊपर से चलता है तो उसका आगे हमने नंबर दे दिया एथाइल। उसको अगर हमने नंबर, अब देखो 2 मैथाइल, उसके 2 डाई मैथाइल, सॉरी अब 2 मैथाइल है। मैथाइल कितने हैं? 2 मैथाइल कितने हैं? 2। रुक जा, ओके। सबसे पहले इथाइल को नंबर देंगे, ठीक है। इनको लास्ट में देंगे, जो ये कॉमन है जिसमें एक ही आ रहा है उसको सबसे पहले नंबरिंग। तो 3 डाई एथाइल, 3 डाई एथाइल, कॉमा, फिर देखो सबसे पहले नंबरिंग देंगे बीच वाले को, तो 3 डाई मैथाइल, 2 है ना, एक यहाँ पे भी सही, एक यहाँ पे भी, तो डाई मैथाइल, डाई मैथाइल, उसके बाद डैश, ठीक है। नंबर अल्फ़ाबेट क्या दिया आएगा? डैश डैश। उसके बाद देखो ऊपर 2 2 दो 2 डाई, ठीक है, 2 2 और ओके, 1 2 3 4 है, 2 2 4 4 और टोटल 4 है, इसलिए टेट्रो। ओके, सॉरी 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 सॉरी, 2 2 4 4 और उसके बाद 4 है, इसलिए टेट्रो मैथाइल। 4 4 है तो टेट्रो मैथाइल पेंटेन। अब पेंटेन क्यों आया? क्योंकि देखो मैथाइल तो आया, इसका 4 है तो मैथा 4 आया, 2 2 4 4 मैथाइल टेट्रो, इसका आया टोटल 4 का टेट्रो। और फिर गिन लिया मैथाइल, और फिर देखो कितने 5 है, इसलिए पेंट, और फिर एक एक बॉन्ड बना रहा है सब, तो एन, ठीक है। तो पेंटेन, तो 3 डाई एथाइल, इधर ध्यान दो, 3 डाई एथाइल डैश 2 2 4 4 टेट्रोमेथाइल पेंटेन, टेट्रोमेथाइल पेंटेन। इसके बाद कोई डैश नहीं लगता, ये लगा रखा है बस, ठीक है। अब इधर देखो BR है, बी पे अल्फ़ाबेट पहले आता है, CB आता है, तो हम सबसे पहले प्रेफर करेंगे ब्रोमो को, बी को, ठीक है। भले ही बी और सी साथ में जोड़ा हो तो।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम सबसे पहले जिसको प्रेफरेंस देंगे, ब्रोमो हो और क्लोरो होगा, तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, ब्रोमो को। ठीक है, क्योंकि बी अल्फ़ाबेट पहले आता है, तो ब्रोमो को सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे, तो बी पहले आएगा, ब्रोमो पहले आएगा, तो सीरीज़ कैसे जाएगी, ऐसे। ठीक है, 2,4 इधर भी 2,4 पर ब्रोमो को सबसे पहले वो देते हैं प्रेफरेंस। ठीक है, इसके लिए बी 2,4 इधर भी 2,4 भी, लेकिन ब्रोमो को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए 2 इधर से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे, 2 आएगा, तो 2 ब्रोमो। और देखो 2 ब्रोमो, इसके अंदर कुछ नहीं चेंज कर सकते, ब्रोमो है तो है, तो 2 डैश ब्रोमो डैश, फिर नंबर आएगा 4, फिर डैश क्लोरो, और फिर इसका नाम पेंट, और फिर एक एक बॉन्ड है इन, पेंटेन। 2 ब्रोमो डैश 4 डैश क्लोरो पेंटेन। ठीक है, यार डिस्कस हो गया था ना। हाँ ठीक है। फॉर अ साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या होगा, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, देख लेते, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, तो इसका अगर पूरा साइकिल क्लोज है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं साइक्लो। ठीक है, अगर कोई भी साइकिल कंप्लीट है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं साइक्लो, और साइक्लो यूज़ हो गया। उसके बाद 3 कार्बन दिख रहे हैं, एक चेन पे, एक पॉइंट पे एक कार्बन, दूसरे पॉइंट पे दूसरे कार्बन, तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो हो गए कितने, 3 कार्बन हो गए, तो प्रॉप। ठीक है, सबके सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, एक 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 तो ये क्लोज है इसलिए साइक्लो, 3 कार्बन इसलिए प्रोप, और एक एक बॉन्ड इसलिए एन, तो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब इसमें देखो जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वहाँ से नंबरिंग दी जाती है। ठीक है, अगर कोई क्लोज चेन है तो जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ा होता है, ठीक है, वहाँ से नंबरिंग दी जाती है। यहाँ से तो कहीं पे फ़र्क नहीं पड़ता, सब्स्टिट्यूएंट्स है ही नहीं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ा है तो जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ा होता है वहीं से नंबरिंग दी जाती है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए 1 आएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट्स जहाँ से जुड़ा है वहाँ से जो नंबरिंग होती है, तो पहले आएगा 1, फिर डैश, क्योंकि नंबर से अल्फ़ाबेट से जुड़ा है, तो 1 डैश, यहाँ पे CH3, तो आएगा मेथाइल, CH3 जुड़ा है इसलिए मेथाइल, फिर साइक्लो, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 3 कार्बन है, उसका नहीं लेते सब चेन, उसका सिर्फ चेन में कितने कार्बन है वो देखते हैं। लॉन्ग चेन में, साइक्लो में कितने कार्बन से उन्हीं को देखा जाता है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, ट्राइंगल यानी कि एक साइकिल के अंदर कितने कार्बन है, 3, तो हो गया प्रोप। सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रोपेन, यानी कि 1 मेथाइल साइक्लो प्रोपेन, 1 मेथाइल साइक्लो प्रोपेन, 1 मेथाइल साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, उसके बाद आपका ये शुरू होता है एक नया स्क्वायर है, यानी कि कितने कार्बन है, 4 यानी कि ब्यूट। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है एन। अब जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है वहाँ से नाम रखना शुरू करेंगे, यानी कि 1 डैश मिथाइल ब्यूटेन, 1 डैश मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 डैश मिथाइल, क्योंकि वो CH3 जुड़ा होगा तो 1 डैश मिथाइल, इधर ध्यान दो, 1 डैश मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इधर इधर देखो लॉन्ग चेन कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 3 2 5, 5 है यानी कि पेंट। ठीक है, 5 कार्बन है, या तो पेंट आएगा, आप क्लोज है तो क्लोज, साइक्लो पेंटेन, सिंगल सिंगल कार्बन है, साइक्लो पेंटेन। ठीक है, इधर देख लो। अब इधर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट नई चीज़ है ये, क्या, अब यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, एक चीज़ क्लियर आएगा तो प्रो, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड आएगा तो इन। सबसे पहले यहाँ जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जुड़ा होता है उसको पहले प्रेफरेंस दी जाती है, उसे एक कहा जाता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन जहाँ जुड़ेगा उसको पहले प्रेफरेंस दी जाती है, सब्स्टिट्यूशन जहाँ जुड़ेगा उसको पहले प्रेफरेंस दी जाती है, इसलिए वहाँ पे एक आएगा। 1 डैश कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3, और ये नहीं गिनेंगे, 1 2 3 प्रोप, सॉरी 4 है तो ब्यूट आता है, सॉरी 4 है तो ब्यूट आता है, सॉरी। तो जहाँ जुड़े होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स उसको पहला नंबर दिया जाता है 1, उसके बाद कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 2 और 3। ठीक है, 3 कार्बन जुड़े हैं, इसे स्क्वायर के अंदर ही गिना जाता है, इस पॉइंट को। ठीक है, इस पॉइंट को स्क्वायर के अंदर ही गिना जाता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पे कार्बन जुड़े होंगे कैसे, तो जहाँ पे भी ऐसा पॉइंट दिखे वो होता है CH3। ठीक है, जहाँ पे चेन ख़त्म हो रही हो। ठीक है, जैसे कि ऐसे कोई लाइन दे दी तो समझ जाना यहाँ पे भी CH3 जुड़ा है, यहाँ पे भी CH3 जुड़ा है। क्लियर, कहीं पे भी ऐसे ही दे दो, यहाँ पे भी CH3 जुड़ा है, 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 और यहाँ पे तो साइकिल के अंदर की चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो साइकिल के अंदर की चीज़ें हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, सब समझ आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे ये ब्यूट क्यों कट रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट होता है वहाँ से नंबरिंग शुरू होती है, तो क्या आएगा,
1, उसके बाद क्या आएगा, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन है, देखो सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर कितने कार्बन है, 3, तो आएगा आपका प्रोप, फिर आएगा प्रोपाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स के हैं तो आप समझ जाओगे क्यों आएगा आइल, तो सब्स्टिट्यूएंट्स के हैं इसलिए आइल आएगा, तो 1 डैश प्रोपाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स के हैं इसलिए, तो 1 डैश प्रोपाइल, फिर साइक्लो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो साइक्लो, और फिर 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और फिर एक एक कार सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए इन, तो 1 डैश प्रोपाइल, 1 डैश प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन, 1 डैश प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद एक साइकिल दिख रही है, इसको सबसे पहला नाम दे दो, तो अब देखो 1 2 3 4 कार्बन है, फर्स्ट डैश ब्यूटाइल, और उसके बाद अंदर कितने हैं, 4 ही है, यानी कि फर्स्ट डैश ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन, वेरी गुड, फर्स्ट डैश ब्यूटाइल, फर्स्ट डैश 1 डैश ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है, या ये ANE है, ठीक है, ये ANE ही है, तो 1 डैश ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन, क्लियर, 1 डैश ब्यूटाइल, 1 डैश, इधर ध्यान दे लो, ये क्लियर हो गया, 1 डैश ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन हो गया, प्रायोरिटी ऑर्डर। अब देखो हो क्या सकता है, आपको फंक्शनल ग्रुप भी दे दे, आपको 2 से 3 आपको वो क्या कहते हैं उसे, वो लाइंस भी दे दे, लाइंस देने का मतलब क्या होता है, बॉन्ड, ठीक है, एक से दूसरे का बॉन्ड, CH3 के बीच का बॉन्ड, ठीक है, तो आपको ऐसे फंक्शनल ग्रुप भी दे सकता है, 1 से 2 के बीच बॉन्ड भी दे सकता है, नंबर ऑफ कार्बन ऑफ एटम्स भी दे सकता है, तो आप सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, जैसे यहाँ पे सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी, फंक्शनल ग्रुप को दी है, तो ऐसे देखो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर किसी में फंक्शनल ग्रुप नहीं दे रखे, ठीक है, ये एग्जाम्पल, यहाँ देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, हाँ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है इसलिए पेंटाइल आएगा, पेनाइल आएगा, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ होते हैं सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दी जाती है, फंक्शनल ग्रुप जहाँ होते हैं सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद आपके जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के बीच में, CH3 एक कंपाउंड से दूसरे, कंपाउंड नहीं होता, एलिमेंट बोल लो, एक मॉलिक्यूल बोल लो, चलो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होता है CH3 के बीच में, CH2 के बीच में, ठीक है, वो और आपके जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उनके और कंपाउंड के, सॉरी एलिमेंट्स के बीच, सॉरी मॉलिक्यूल पर ना, हाँ, तो एक सब्स्टिट्यूएंट्स और एक एलिमेंट सॉरी एक 3 2 1, ठीक है, तो एक आपके मॉलिक्यूल और एक आपके जो सब्स्टिट्यूएंट्स होगा उसके बीच के अगर आपके बॉन्ड बोला जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, उस बॉन्ड की बात की जाए तो वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। जब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ना हो वहाँ पे उस बॉन्ड को उस बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद बॉन्ड को, अगर फंक्शनल ग्रुप ना हो तो बॉन्ड को दी जाती है, ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसी को दी जाएगी, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद अगर ना हो तो बॉन्ड्स को, उसके बाद ना हो तो नंबर ऑफ कार्बन ऑफ एटम्स, ठीक है, इन ओपन चेन एंड साइक्लिक चेन, ठीक है, या तो ओपन चेन होनी चाहिए, साइक्लिक चेन होनी चाहिए, ठीक है। ओपन चेन का मतलब वो जो हमने लॉन्ग चेन बनाई थी ना वो, ठीक है, या तो ओपन चेन होनी चाहिए या तो साइक्लिक चेन होनी चाहिए, या तो साइक्लिक चेन या तो ओपन चेन, उनके कार्बन एटम्स होंगे ना उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। अब उनमें भी 2 होती है कि इफ़ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेम चेन आर सेम इन द साइक्लिक हैज़ द मोर प्रायोरिटी, जैसे कि ये अब यहाँ पे देखो आपको साइकिल के अंदर आपको मिल रहे हैं एलिमेंट्स, है ना, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन ओपन चेन एंड साइक्लिक चेन, अब यहाँ पे कार्बन ओपन चेन में भी है और साइक्लिक चेन में भी है, ठीक है, ये एग्जांपल नहीं, ये एग्जांपल देखो, अब यहाँ पे देखो एक साइकिल भी है और यहाँ पे देखो ओपन चेन की कार्बन भी है, तो ओपन चेन की कार्बन को प्रेफरेंस दिया साइक्लिक चेन को, ठीक है, ना कोई फंक्शनल ग्रुप ना कोई कुछ, ये साइक्लिक चेन है, ये ओपन चेन है, साइक्लिक चेन सॉरी हाँ, तो साइक्लिक चेन को प्रेफरेंस देनी चाहिए या ओपन चेन को, तो हम देते हैं साइक्लिक चेन को, ठीक है। अगर ये दोनों ही एक साथ आ जाए तो साइक्लिक चेन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, अगर दोनों ही साथ में आ जाए तो साइक्लिक चेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। ये भी देख ही लो, यहाँ पे क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स है तो बताओ मेरे को, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स है तो 1, उसके बाद कितने, 1 2 3 4 5 है तो क्या होगा, वन पेंटाइल साइक्लो वन साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन, सॉरी गलत बता दिया, 1 साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन, ऐसा क्यों, साइक्लो पहले क्यों आया, तो यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले प्रेफरेंस, ये देखो
सॉरी ये सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, ये आपके हैं लॉन्ग चेन, ठीक है। ये आपकी वो लॉन्ग चेन है, इसलिए तो ओपन चेन होने के कारण, लॉन्ग चेन होने के कारण इसलिए इसको बाद में प्रेफरेंस दिया जाता है। पहले साइकिल को, तो पहले देखो सबसे पहले साइकिल को प्रेफर दिया जाएगा, उसके बाद जो आपकी है ओपन चेन को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 1 साइक्लोब्यूटाइल, 4 है इसलिए इस कार्बन के अंदर 4 है, इसके लिए इसको हम कहते हैं ब्यूटाइल। 1 2 3 4, ठीक है। तो हो गया ब्यूटाइल, ठीक है। तो साइक्लोब्यूटाइल, और फिर इसमें कहते हैं 5, तो पेंटेन, साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, ठीक है। क्लियर।